Welcome again students. Today we are going to explain next applications of dimensional analysis की next applications करने जा रहे हैं. That is applications number 3 हमने कल की थी. To derive the relationship between various physical quantity. तो कल मैंने बताया था कि हम कैसे various physical quantities के बीच में relations derive कर सकते हैं, जिसमें अगर मैंने बोला कि फोर्स इज डिपेंड्स अपॉन मास एंड एक्सेलरेशंस एंड फोर्स डिपेंड्स अपॉन द एथ पावर ऑफ मास एंड बी एथ पावर ऑफ एक्सेलरेशंस एंड देन आफ्टर दैट वी विल कंपेयर देयर डायमेंशंस एंड देन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड वी विल पुट दीज वैल्यूज इन द इक्वेशंस एंड वी फाइंड दैट द रिलेशंस बिटवीन फोर्स एंड मास इनटू एक्सेलरेशन इज फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू acceleration. Now third is that to convert one system of unit into another system of unit. वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जाम में. टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट SI है तो उसको हम CGS में बदलेंगे, या CGS है तो उसको हम किस में बदलेंगे, SI में. अब इसका क्या मतलब है, SI में अगर हमारे पास लेंथ 1 मीटर है तो CGS में क्या हो जाएगी, वो 100 सेंटीमीटर. अगर हमारे पास 10 किलोग्राम है तो CGS में कितना हो गया, 10,000 ग्राम. और अगर हमें CGS में दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, ये CGS है, देखो ये CGS 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये SI में बदलना है तो 10⁻⁻² मीटर. तो इस ढंग से हम इसमें कन्वर्शन होगी. Conversion means you will convert centimeter into meter, meter into centimeter, gram, kilogram, vice versa. But is the method. तो मेथड करने जा रहे हैं कि मेथड क्या है. हमें पता है, we know that फिजिकल क्वांटिटी x, जो भी कोई फिजिकल क्वांटिटी x है वो हमेशा एक प्रोडक्ट ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड इट्स यूनिट. फिजिकल क्वांटिटी हमेशा दैट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू एंड इट्स मीन्स दैट, अगर हम इसको रफली देखें तो जैसे लेंथ है 2 मीटर, 2 क्या हुआ इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हुई, मीटर क्या हुआ इसके यूनिट हुए. तो इस ढंग से फिजिकल क्वांटिटी जो है वो प्रोडक्ट ऑफ इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू एंड इट्स यूनिट. परंतु अगर इसको हम एक सिस्टम में लें, जैसे SI में लें, तो SI में 2 मीटर आ रहा है, CGS में क्या आ रहा है, CGS में 2 सेंटीमीटर आ रहा है CGS में 200 सेंटीमीटर आ रहा है. चेंज क्या हो रहा है, चेंज देखो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होगी SI में, इसके यूनिट भी अलग हैं इससे, इसके यूनिट इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज है, 200 है, इसकी 2 थी, इसके यूनिट मीटर थे, और इसके यूनिट क्या है, सेंटीमीटर है, तो ये यूनिट भी चेंज है. परंतु 2 मीटर 200 सेंटीमीटर के बराबर ही होंगे, परंतु जो फिजिकल क्वांटिटी है जो x है वो क्या है, सेम है. x इज इक्वल टू 2 मीटर इज इक्वल टू 2 मीटर इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर, बराबर हैं ये. सिर्फ इसमें क्या चेंज है, इसमें अगर लिखने में फ़र्क है, परंतु वैल्यू जो है वो सेम है और एक ही फिजिकल क्वांटिटी की है. तो वैसे ही अगर हम लिख सकें कि इफ़ N1, U1 be units be numerical value and unit of x in one system of units and N2, U2 be numerical
value and units in another system अनदर सिस्टम क्या हो सकता है, CGS हो सकता है, SI हो सकता है, ये SI है तो ये CGS है, अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट, देन क्या होगा, देन x इज इक्वल टू N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। जनरली हम क्या लिख सकते हैं, जनरली N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। ठीक हो गया। तो इस ढंग से अब इसको और आगे सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम फार्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं, इसका हम फार्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं। दिस कैन बी रिटन एज N2 U2 इज इक्वल टू N1 U1। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। अब हम क्या करते हैं, वी विल टेक लेट M1, L1, T1 be the units of length, mass, time in U1। ठीक हो गया। एंड M2 L2 T2 be the units of length, mass, time in U2। U2 में ये आपके ये वैल्यू आ गई हैं। तो हमारे पास अब हम क्या करेंगे, देखो अगर हमारे पास ये यूनिट आते हैं, जैसे अब हम एक्सेलरेशन के ले रहे हैं, जैसे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और दूसरी साइड होता है सेंटीमीटर, अब ये हो गया 100 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप देखते हैं कि इनकी अगर हम पावर्स देखें तो ये सेम रहती हैं, ये चेंज नहीं होती, चाहे आप लोग इसको कन्वर्ट कर रहे हैं किसी भी सिस्टम में। और पावर्स क्या है, पावर्स जो हैं वो डायमेंशंस हैं। पावर्स क्या है, डायमेंशंस हैं। तो डायमेंशन जो है दोनों के सिस्टम ऑफ यूनिट के क्या होंगे, सेम रहेंगे। तो लिखेंगे इफ ए सिंस, इससे पहले लिखेंगे सिंस डायमेंशंस ऑफ लेंथ, मास, आगे पीछे कर दिया ये थोड़ा सा, यहाँ M1 जो है वो मास का होना था, और ये लेंथ का, और ये टाइम का। वैसे ही सिंस डायमेंशंस ऑफ मास, लेंथ, टाइम इन U1 and U2 will remain same। क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। इफ A, B, C be their dimensions, ये मान लो उनके क्या हैं, डायमेंशंस हैं, किसके, L के आए, M के आए, be their dimension is that of M, L, of आप बोल सकते हैं of mass, length, टाइम के हुए। ठीक हो गया। अब देखो N2 अब पुट करेंगे। अब देखो U1 U2 लेंगे, पहले U2 यूनिट आ रहे हैं, तो पहले फिजिकल क्वांटिटी इसमें आ रही है मास, तो M2 है यूनिट उसके, और इसकी पावर कितनी है A। ठीक हो गया। तो ये इसके क्या हो गए, डायमेंशंस। A पावर क्या है इसकी, डायमेंशंस हैं।
अब दूसरी फिजिकल क्वांटिटी आ रही है L2, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, उसके डायमेंशंस क्या हैं B। अब तीसरी आ रही है T2, इसके डायमेंशंस क्या हैं C। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। सिमिलरली U1 के लिए भी, U1 में पहली फिजिकल क्वांटिटी आ रही है M1। देखो M1 ये, इसमें M2 थी, इसमें L2 थी, इसमें T2 थी, डायमेंशन सेम है। देखो A B C, जैसे किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर सेकंड, तो वैसे ही यहाँ पर भी डायमेंशन सेम है, यहाँ पर भी डायमेंशन सेम है, और यहाँ पर भी डायमेंशन सेम है, सिर्फ यूनिट क्या है चेंज है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। तो अब आप पुट करेंगे यूजिंग क्वेश्चन 2,3 इन 1 बी है, बट N2 is, what is that, M2 raised to power A, L2 raised to power B, T2 raised to power C, T2 raised to power C। और यहाँ पर M1 raised to power A, L1 raised to power B, T1 raised to power C। ये तो हमारे पास N2 इज इक्वल टू M1 अपॉन M2, रेज टू पावर क्या होगी A, और यहाँ पर L1 अपॉन L2 रेज टू पावर B, और यहाँ T1 अपॉन, यहाँ N2 जरूर लगाना है, N1 रह गया यहाँ पे लिखने के लिए। हमने सिर्फ वैल्यू पुट की इसमें, ये देखो N2 की वैल्यू निकाली यहाँ से, N2 इज इक्वल टू N1 वैसे रह गया, M1 के नीचे M2 आ गया, M1 के नीचे M2, पावर सेम है इसलिए इसके नीचे आया, इसकी पावर सेम है, इसकी पावर सेम है, इसके नीचे आया, इसकी पावर सेम है, इसकी पावर सेम है, इसके नीचे आया। तो इस ढंग से ये हमारे पास फार्मूला आ चुका है ये। तो ये फार्मूला आप लोगों ने यूज़ करना है जब भी आप लोगों ने क्या निकालना है, कन्वर्सन ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि अगर मैं बोलूं कि कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन, तो 1 न्यूटन जो होगा वो गिवन सिस्टम ऑफ यूनिट होगा, और गिवन सिस्टम ऑफ यूनिट जो होगा वो M1 और L1 और T1 में होगा 1 न्यूटन, और जिसमें कन्वर्ट करना है वो 2 में आएगा, 2 में, वो किस में आएगा 2 में। जैसे मैं बोलूं कन्वर्ट 1 मीटर इंटू सेंटीमीटर, कन्वर्ट 1 मीटर इंटू सेंटीमीटर, तो 1 मीटर जो है वो क्या है गिवन सिस्टम है, गिवन सिस्टम, और एक इसमें आ रहा है 1 में आ रहा है, जो टर्म में 1 है, तो यहाँ 1, यहाँ ये तो 0 हो गया, L1 क्या हुआ, ये अगर हम निकाल रहे हैं जैसे और 1 की टर्म में आएगा, इसमें N1 की वैल्यू क्या है 1, M1 क्या है 0, L1 कितना है, L1 इसका 1 मीटर है, L1 क्या है 1 मीटर, T इसका T1 क्या है इसका 0, ठीक है। और दूसरी साइड जिसमें कन्वर्ट करना है वो 2 में आएगा, वो किस में आएगा 2 में आएगा, जैसे किस में, अब जैसे इसमें देखो N2 आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है, N2 क्या है फाइंड आउट करना है, इसको हाँ फाइंड आउट करना है, सेंटीमीटर कितने आएंगे N2, तो N2 फाइंड आउट करना है, और यहाँ आपका M1 0 ना सॉरी M2 0, L2 आपका सेंटीमीटर, ठीक है 1 सेंटीमीटर जो भी है, और यहाँ T2 आपका 0। अभी देखो इस फार्मूले में लगा रहे हैं हम, जर्नल छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, जर्नल हम इसमें लगा रहे हैं, तो N2 तो हमने फाइंड आउट करना है, N1 क्या है 1, बाकी ये जो टर्में हैं इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, ये हम नहीं लेंगे इनको, हम सिर्फ जस्ट ओनली टेक ये
जो टर्म में नी दी हुई है वो यहाँ 0 0 नहीं लिखनी है, मैंने ऐसे लिख दिया। यहाँ नी दी हुई है तो वो 1 1 ही कंसीडर करनी है आपने, 1 1 कंसीडर करनी, नहीं तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा सारा ही 1 1। अब देखो यहाँ पर 1 मीटर और यहाँ 1 सेंटीमीटर, तो ये आपका डायमेंशंस इसके 1 है क्योंकि एक ही पावर है। तो आप देखो n2 इज इक्वल टू 1 मीटर क्या हो गया 100 सेंटीमीटर। इसमें बदलना है इसको, मीटर को किस में बदलना है इसमें, तो ये नीचे सेंटीमीटर, तो क्या हुआ n2 आया 100 सेंटीमीटर। तो देख लो 1 मीटर किसके बराबर हुआ 100 सेंटीमीटर। जस्ट ओनली ये स्मॉल एग्जाम्पल है, छोटा एग्जाम्पल है कि कौन सा गिवन सिस्टम है। गिवन सिस्टम जो है हमेशा 1 में होगा, 1 वाली टर्में जो होंगी वो गिवन सिस्टम होगी, जिसको कन्वर्ट करना है वो 2 में होगा। अंडरस्टैंड। अब ये फार्मूला आपने याद रखना है। अब हम न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं इसके बेस के ऊपर। पहला हमारा न्यूमेरिकल है कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन, कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन करने जा रहे हैं। तो 1 न्यूटन इंटू, कई बार बोला जाता है कि प्रूव दैट 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, प्रूव करो। तो हमने क्या करना है, बी नो दैट क्या जानते हैं आप लोग, बी नो दैट n2 इज इक्वल टू, n2 ले लिया मैंने, या कैपिटल N ही लो आपकी मर्जी, n2 इज इक्वल टू n1 और यहाँ पर आ गया m1 अपॉन m2 रेज टू पावर a, और यहाँ l1 अपॉन l2 रेज टू पावर b, और यहाँ t1 अपॉन t2 रेज टू पावर c। ये करने जा रहे हैं हम लोग। अब इसमें क्या है कि गिवन सिस्टम क्या है, पहले देखना है गिवन सिस्टम ऑफ यूनिट। तो गिवन सिस्टम ऑफ यूनिट जो है आपने किस में लेना है, m1 में। तो गिवन सिस्टम जो है वो क्या है 1 न्यूटन, और 1 न्यूटन किसके बराबर होता है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कौन सा सिस्टम है, SI सिस्टम हुआ ये भी पता होना चाहिए। अब देखो इसमें गिवन सिस्टम जो है वो m1 में ले रहे हैं, तो m1 अगर आप देखें यहाँ से तो यहाँ 1 किलोग्राम है, L1 लें तो आपका 1 मीटर है, ये देखो ये, और T1 लें तो यहाँ पे इस सेकंड है, 1 सेकंड है। 1 1 अपनी तरफ से गुणा किया हमने ताकि ये 1 1 आप गुणा होके 1 ही बनाएगा। अब इसके डायमेंशंस की बात करें तो ये दैट इज़ द यूनिट ऑफ फोर्स, और इसके डायमेंशंस वही होंगे जो इसकी पावर्स हैं mLT-2। ये इसके क्या हैं डायमेंशंस। kg की जगह क्या आ गया m की जगह क्या आ गया l, और s की जगह क्या आ गया t। तो यूनिट ऑफ फोर्स एंड डायमेंशंस कितने आए, डायमेंशंस यहाँ यूनिट ऑफ फोर्स हैं और ये यहाँ हम लिखेंगे डायमेंशंस ऑफ फोर्स, डायमेंशंस ऑफ फोर्स ये आए। और यहाँ से आप a की वैल्यू निकाल सकते हैं, a की वैल्यू क्या आई 1, और b की वैल्यू क्या आई 1, और c की वैल्यू क्या आई -2। ये अब देखो ये तो डायमेंशंस तो दोनों के ही बराबर रहेंगे, चाहे एक सिस्टम ऑफ यूनिट है चाहे दूसरा सिस्टम ऑफ यूनिट है। अब गिवन सिस्टम ऑफ यूनिट है, अब जिसको कन्वर्ट करना है, ऑब्टेन करना है, ऑब्टेन्ड टू ऑब्टेन सिस्टम, किस में बदलना है, वो लेना है m2 में। तो n2 आपने फाइंड आउट करना है।
ठीक है। और M2 आप लोगों को क्या है, किस में है, डाइन में है। तो आपको पता ये भी होना चाहिए कि 1 डाइन किसके बराबर होता है। 1 डाइन दैट इज CGS सिस्टम ऑफ यूनिट, दैट इज किलोग्राम की जगह ग्राम, मीटर की जगह सेंटीमीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर भी M2 क्या है, M2 है आपका 1 ग्राम, और L2 कितना है 1 सेंटीमीटर, और T2 कितना है 1 सेकंड। अंडरस्टैंड। बाकी डायमेंशन सेम रहेंगे। अब आप यूज दिस वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। यूज दिस वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। N2 इज इक्वल टू N1। N1 अब देखो N1 जो है वो 1 है, यहाँ पर N1 1 है, ठीक है। और N2 हम लोगों ने फाइंड आउट करना है, यहाँ पर छोड़ के हम N2 हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। N1 दिया हुआ है, तो N1 दैट इज गिवन सिस्टम ऑफ यूनिट 1 न्यूटन, M1 किलोग्राम। आपका SI में हमें कौन सा दिया हुआ है, SI में दिया हुआ है, और SI में मास यहाँ पे 1 न्यूटन हो रहा है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और M1 आ रहा है 1 किलोग्राम, L1 आ रहा है 1 मीटर, T1 आ रहा है 1 सेकंड। और किस में बदलना है, CGS में। ये कौन सा है, CGS है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो किलोग्राम किस में बदलना है, ग्राम में। मीटर किस में बदलना है, सेंटीमीटर में सेकंड। तो हमारा M2 जो है ऑब्टेन्ड सिस्टम है वो हो गया M2 1 ग्राम, L2 1 सेंटीमीटर, T2 1 सेकंड, और N2 आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो N2 फाइंड आउट करने जा रहे हैं। N1 हो गया 1, ये फार्मूले में लगा रहे हैं। और M1 देखो कहाँ है, M1 1 किलोग्राम। और उसके बाद M2 क्या है 1 ग्राम, और A कितना है, A1। और उसके बाद आप देखो L1 कहाँ है 1 मीटर, और L2 कितना है 1 सेंटीमीटर, और यहाँ पर B कितना है 1, और यहाँ T1 कितना है, जो T1 है। अब देखो ध्यान से, T1 कहाँ है 1 सेकंड, और T2 कितना है 1 सेकंड, और यहाँ पर जो C है, C देखो दैट इज -2। अब आप लोगों ने क्या करना है, यू हैव टू डू वी हैव टू डू दैट 1। अब देखो ये जो ऑब्टेन कौन करना है, ये सिस्टम ऑब्टेन करना होता है। जो ऑब्टेन करना होता है वो हमेशा नीचे होता है, और इसी में ही सारा बदलना होता है। अगर ये किलोग्राम है तो इसको किस में बदलेंगे, ग्राम में। ये अगर मीटर है तो इसको किस में बदलेंगे, सेंटीमीटर में। तो इस ढंग से अब आप देखेंगे आगे, ये हो गए 1000 ग्राम, ठीक हो गया। और नीचे 1 ग्राम पावर 1, और 1 मीटर के हो गए 100 सेंटीमीटर, पावर कितनी है 1 सेंटीमीटर, और ये 1, और ये 1 सेकंड रेज़ टू पावर -2। तो इसमें आप देख रहे हैं हमारे पास N2 कितना आ रहा है, N2 इज इक्वल टू 1000 को भी यहीं रहने दो, ग्राम को पीछे ले जाओ, ग्राम की पावर 1 ग्राम पीछे चला, काटने नहीं है आपस में, ये ग्राम कॉमन लेके ग्राम 1 पीछे चला गया, सेंटीमीटर पीछे चला गया, पावर 1 है इसलिए इसका कोई स्क्वायर नहीं हुआ। यहाँ देखो सेकंड की पावर -2 है, यहाँ -2। अब यहाँ इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू देखो 100, तो N2 कितना आया, N2 आया 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब व्हाट इज दिस इज डाइन। तो न्यूटन 1 न्यूटन, N2 को कन्वर्ट करना था, N2 कितना हुआ 1 न्यूटन। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। तो इस ढंग से ये न्यूमेरिकल आप लोगों ने करने हैं।